हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आने वाली परीक्षा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जिसमें हम चलते हैं अध्याय फर्स्ट, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पर। सबसे पहले एमसीक्यू देख लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो का एसआई मात्रक है। कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलाम, या न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसमें है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन जीरो का एसआई मात्रक है। चलते हैं नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। कूलाम प्रति न्यूटन, जूल प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, या वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, वोल्ट इंटू मीटर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है वोल्ट इंटू मीटर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगी? बिंदु आवेश, वैद्युत द्विध्रुव, बिंदु आवेश के कारण। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आवेश के रेखीय घनत्व का क्या अर्थ है, बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलाम के नियम का निगमन करो। कूलाम का नियम क्या होता है, उसको आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करो। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है यूपी बोर्ड में। या फिर आ सकता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित करो, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, समझाइए। या वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? ये भी कारण पूछ सकता है। नेक्स्ट आ सकता है आपका, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ये भी आ सकता है आपका, वैद्युत क्षेत्र के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित करो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आवेश संरक्षण के नियम को समझाइए। या फिर न्यूमेरिकल भी आ जाता है इसमें से। किसी आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, चालक में उपस्थित कुल आवेश का मान व प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। या फिर 12.5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। या फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ जाता है, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। या फिर एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, वैद्युत स्थिति क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ एस वेक्टर बराबर 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपकी ये वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 में शीघ्र ही। हेलो दोस्तों, देखिए, हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2। इससे पहले मैं चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूं। अब ये चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चैप्टर 2 है इंटर का फिजिक्स का स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए,
सबसे पहला क्वेश्चन है वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, ये तो आप सब जानते होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान कैसा होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से धारिता का मात्रक कौन सा है? कूलाम, एम्पियर, वोल्ट या कूलाम प्रति वोल्ट? कूलाम प्रति वोल्ट। वैद्युत धारिता होती है C बराबर Q/V, मतलब कूलाम प्रति वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल में। 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी 5 × 10⁻³ जूल। इसे सॉल्व कर लेना, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V की दूरी R के साथ क्या परिवर्तन होता है? ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। V R पर निर्भर नहीं करेगा, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, E बराबर 0, ये तो हमने बता दिया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो लास्ट, वैद्युत विभव की विमा है। वैद्युत विभव की देखिए, V बराबर होता है W/Q। W कार्य की विमा होती है mL2T-2, Q की विमा होती है AT, तो ये हो जाएगा mL2T-3A-1। कौन सा है इसमें? ये mL2T-3A-1, पहली विमा इसकी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन आंसर। संधारित्र किसे कहते हैं? वैद्युत विभव किसे कहते हैं? या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जूल में क्या संबंध है? वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? वैद्युत ध्रुव की अक्षीय व निरक्षीय स्थिति, दोनों स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करो। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाती है। नेक्स्ट, सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं समझाइए, या विभव प्रवणता किसे कहते हैं? या फिर आ जाता है क्वेश्चन वान डे ग्राफ जनित्र का सचित्र वर्णन करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका एकांकी गोले की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। या फिर आ जाता है क्वेश्चन वैद्युत भंजन किसे कहते हैं समझाइए, या भंजक विभवांतर से आप क्या समझते हैं समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। या फिर क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल में 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। या फिर ये क्वेश्चन आ जाता है 10�7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के चैप्टर 3 में। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुविकल्प प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला बहुविकल्प है धारा घनत्व तथा वेग में संबंध ज्ञात कीजिए। दूसरा वाला क्वेश्चन है एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। इन MCQ के आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? नेक्स्ट, समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? या फिर एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें एक 100 वाट 200 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति क्या होगी? ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आता है 25 वाट। बाकी के आपको MCQ का मुझे कहना मतलब कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं वैद्युत धारा के।
विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र व मात्रक लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा किसे कहते हैं समझाइए, या फिर धारा घनत्व किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अववाह वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित करो। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रांति काल किसे कहते हैं समझाइए। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, या सेल का विद्युत प्रतिरोध बल किसे कहते हैं। किरचॉफ के नियम लिखिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हीटस्टोन सेतु से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रज्वलन स्थिति में 100 वाट 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। या फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन ये, एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, बल्ब द्वारा खर्च की गई शक्ति की गणना कीजिए। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 600 वाट 120 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 1 kg वाट के विद्युत हीटर में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व फिजिक्स का बहुत ही जल्दी आने वाला है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 4 लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। ठीक है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। चैप्टर 4 फिजिक्स का है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के। सबसे पहले एमसीक्यू देख लेते हैं। 1/√μ0ε0 का मात्रक है। आंसर इसमें से जो भी है उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। μ0ε0 की पावर -1/2 का मान कितना होता है। या फिर नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इसमें कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कौन सा है। एक और इससे क्वेश्चन नंबर 5 है एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। आपको बिल्कुल राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आ जाता है। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं समझाइए। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बायो-सैवर्ट के नियम को समझाइए। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। लॉरेंज बल किसे कहते हैं। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आ सकता है आपकी बात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लंबवत प्रवेश को समझाइए। समांतर प्रवेश क्या है, तिरछा प्रवेश क्या है। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत को समझाइए, ये भी आ जाता है साइक्लोट्रॉन आपका। या फिर एक न्यूमेरिकल आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁶ चक्कर प्रति मीटर की दर से घूम रहा है, लूप में तुल्य धारा का मान बताओ। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, μ0ε0 का मान कितना होता है ये समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12 न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपके लिए। किसी धारा लूप का क्षेत्र 0.25 मीटर स्क्वायर है तथा उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, धारावाही वृत्तीय खंड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करो। ये भी आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। या फिर ये न्यूमेरिकल आ जाता है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 300 एम्पियर की धारा बह रही है, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। आशा करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आ गई होगी। अब हम फिजिक्स का चैप्टर 5 लाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, बोर्ड के पेपर के लिए, आपके जेनमेन तैयारी के लिए हम आशा करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए यदि आप नए हो हमारे चैनल पर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 12 का चैप्टर 5 लेकर आए हम फिजिक्स का चुंबकत्व एवं द्रव्य। सबसे पहले हम एमसीक्यू देखेंगे जो आपके बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं।
चुंबकीय याम्योत्तर व भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ठीक है, आपको बिल्कुल राइट आंसर लगाना है। नति कोण या दिक्पात का कोण? दिक्पात का कोण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान क्या होता है? 45 डिग्री या फिर 30 डिग्री, 0 या फिर 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या एम्पियर मीटर स्क्वायर? एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं तो उस स्थान पर नति कोण क्या होगा? V बराबर H है। V बराबर H है। ठीक है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं। tan थीटा बराबर होता है V अपॉन H। ठीक है, ये कह रहा है V बराबर है H के, तो H अपॉन H इजिकल टू 1। tan में 1 कितने की वैल्यू होती है? 45 डिग्री की, तो इसका 45 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक इतना है, इसके नमन कोण इतना है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? ठीक है, ये आपको लगाना है V बराबर H tan थीटा में। जो भी इसका राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके। क्वेश्चन आंसर में देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भूचुंबकत्व के प्रभाव के कोई 3 तथ्य बताइए। दूसरा क्वेश्चन है भूचुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है भूचुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है भूचुंबकीय निरक्ष किसे कहते हैं। नेक्स्ट, चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं। भौगोलिक याम्योत्तर किसे कहते हैं। दिक्पात का कोण किसे कहते हैं। नति या नमन कोण किसे कहते हैं। क्षैतिज घटक क्या है। धारा सुग्राहिता क्या है। अमीटर क्या है। एमीटर क्या है। या चौक कुंडली धारामापी की रचना और कार्यविधि समझाइए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय प्रेरण व चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए। ठीक है, गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए। या एकाकी गोले की धारिता के सूत्र स्थापित करो। जो एकाकी गोले की धारिता होती है वो आपको सिद्ध करनी है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चल कुंडली धारामापी की रचना और कार्यविधि समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों के गुण व परिभाषा लिखिए। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आए हैं चैप्टर 6 की लेकर आएंगे। अब इससे नेक्स्ट वीडियो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। एक और अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, चैप्टर 6 फिजिक्स लेकर आ चुके हैं हम, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इसके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है धारावाहिक चालक के चारों क्षेत्र उत्पन्न होता है, कौन सा होता है। ठीक है, इसमें से राइट आंसर चुनकर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग बी से गतिमान आवेश क्यू के एक कण पर लगने वाला बल F है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश क्यू पर लगने वाले बल F का मान क्या होगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं अब हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है।
फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम को समझाइए। जो फैराडे के दोनों नियम हैं वो आपको समझाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज के नियम को समझाइए। या फिर ये क्वेश्चन आ जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को समझाइए। या फिर अन्योन्य प्रेरण क्या है समझाइए। या दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। स्वप्रेरण क्या है समझाइए। या फिर स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व में संबंध स्थापित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाता है आपका, भंवर धाराएं क्या हैं, भंवर धाराओं के अनुप्रयोग क्या हैं, प्रेरकों का संयोजन लिखिए। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आ जाता है, एक 5 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में धारा 2 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से बह रही है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। ये भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी समय t पर कुंडली में संबंध ताक्षणिक चुंबकीय कुंडली 4t³ - 5t² - 10t + 70 वेबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 लास्ट, 5 हेनरी के प्रेरकत्व में 0.1 सेकंड में धारा 12 एम्पीयर से बढ़कर 7 एम्पीयर हो जाती है, प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल लगेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लिए क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा। इसके हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले एमसीक्यू। ठीक है, सबसे पहला एमसीक्यू है, एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति 6 होती है। ठीक है, आपको राइट आंसर पता हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, समय टी विमा नहीं है, किसकी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत में शिखर वोल्टेज होता है, कितना होता है वो आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, एक एमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है, तो परिपथ में धारा का शिखर मान क्या होगा ये आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति कितनी होती है, वो आपको राइट आंसर लगाना है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। अब कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके। जैसे पहला क्वेश्चन है, वाटहीन धारा किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत क्या है समझाइए। या फिर क्वेश्चन आ जाता है, चौक कुंडली में वाटहीन धारा को समझाइए। या फिर क्वेश्चन आ जाता है, अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। या फिर क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर से आप क्या समझते हैं। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं, अनुनादी आवर्ती किसे कहते हैं, या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य है, या फिर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत या कार्यविधि समझाइए। सिद्धांत कार्यविधि आ सकती है, ट्रांसफार्मर की रचना आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर से आप क्या समझते हैं। या फिर क्वेश्चन आ जाता है, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 एम्पियर है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = sin 100 πt - थीटा है। ठीक है, धारा का आवर्तकाल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान 15 एम्पियर आता है, तो परिपथ में धारा का शिखर मान बताओ। ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 60 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर प्रतिघात ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है।
आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 की फिजिक्स में आपका स्वागत है। देखिए, हम लेकर आए हैं चैप्टर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। चौथा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। पांचवा क्वेश्चन है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र घटकों में योगदान का अनुपात होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए, या मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लिखिए, या विद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम की आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए, या फिर क्वेश्चन आ जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं समझाइए, या फिर पराबैंगनी किरणों के दो उपयोग लिखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य के नाम बताइए, या फिर क्वेश्चन आ जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों तथा यांत्रिक गुणों में क्या अंतर है समझाइए, या एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं 3000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, या मुक्त आकाश में 3 × 10⁻19 हर्ट्ज की आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन भी आ जाता है। या फिर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 10⁻2 मीटर तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का मान बताइए, या फिर 10,000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्ध्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आती है। या फिर एक न्यूमेरिकल सा आ जाता है इसका, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम 3 × 10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर है, इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। आई होप कि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट दमदार वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। इसमें सबसे पहले हम एमसीक्यू देख लेते हैं। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दो लेंस जिनकी शक्तियां 4D और -2D हैं संपर्क में रखे गए हैं, जिनकी संयुक्त फोकस दूरी है। ये आपको राइट आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है। या फिर नेक्स्ट स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य के स्पर्श दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी होती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। या क्वेश्चन नंबर 4, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं समझाइए। या फिर क्वेश्चन आ जाता है 7वां, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है। या फिर क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है अवतल दर्पण किसे कहते हैं। या क्वेश्चन नंबर 9, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है आपका संयोगी बिंदु से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 11, दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। या फिर क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है, लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र ज्ञात करो। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 14, किसी लेंस की क्षमता किस में अधिक होगी, वायु में या जल में। या फिर क्वेश्चन आ जाता है आपका
15वां क्वेश्चन आ जाता है, एक लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है, -1 डायोप्टर क्षमता वाले दूसरे लेंस के साथ युग्म बनाता है, तो युग्म की तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी, ज्ञात कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, देखिए हम लेकर आए क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी। इसके हम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, या फिर क्वेश्चन आ जाता है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। ये आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, देखते हैं आपकी नॉलेज। नेक्स्ट, सोडियम प्रकाश में 2 तरंग दैर्ध्य मापी जाती हैं, यदि एक का मान 5890 एंगस्ट्रम है तो दूसरी तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, इस प्रकाश में कांच की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, ठीक है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 2 स्रोत कला संबंध होते हैं, यदि वे तरंग उत्पन्न करती हैं तो क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, तरंगाग्र किसे कहते हैं, प्रकाशिक पथ किसे कहते हैं, या फिर क्वेश्चन आ जाता है कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं, या फिर आ जाता है क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, या फिर क्वेश्चन आ जाता है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को समझाइए, प्रकाश का विवर्तन से क्या तात्पर्य है, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट करो, 2 तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.125 है, यदि कांच में प्रकाश की चाल 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। एक इस तरीका का क्वेश्चन भी आ जाता है। या फिर क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, 2 प्रकाश तरंगों की तीव्रता का अनुपात 81:49 है, तो उनके आयाम का अनुपात ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है। या फिर क्वेश्चन आ जाता है 5000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य की 2 प्रकाश किरणें के मध्य कलांतर 180 डिग्री है, तो इनके मध्य पथांतर क्या होगा। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हीरे का अपवर्तनांक 2.0 है, तो उसमें प्रकाश की चाल ज्ञात करो। या फिर क्वेश्चन आ जाता है किसी समतल परावर्तित तल पर 5000 एंगस्ट्रम का प्रकाश आपतित होता है, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए हम लेकर आए हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू, फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र कौन सा होता है। राइट आंसर चुनकर अब मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, या फिर तरंग दैर्ध्य के फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है। द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है। या फिर निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वाला कण कौन सा है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट। पहला क्वेश्चन आ जाता है फोटोन किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है दे ब्रोगली के द्रव्य तरंगों की अवधारणा स्पष्ट करो। या फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाता है फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध बताइए। चौथा क्वेश्चन आ जाता है दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन आ जाता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। या फिर छठा क्वेश्चन आ जाता है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। या फिर द्रव्य तरंगें क्या है, सूत्र लिखिए। या फिर दहली आवर्ती किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव का मान बताओ, जबकि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रम है। ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एक गतिमान कण से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 1.0 एंगस्ट्रम है, तो कण का संवेग ज्ञात कीजिए क्या होता है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12
तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁻7 मीटर के फोटोन की ऊर्जा का मान ज्ञात करो, और ये भी इसका मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग ज्ञात कीजिए, कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में दहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, समझाइए। या फिर निरोधी विभव से क्या तात्पर्य है, या विकिरणों की द्वैत प्रकृति से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए हम लेकर आए हैं चैप्टर 12 परमाणु, क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर है ये, एनसीईआरटी का। इसमें सबसे पहले हम एमसीक्यू देख लेते हैं। बोर कक्षाओं के प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है, समझाइए। या फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान कितना होता है, बताइए। या फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाता है आपका हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है। या फिर क्वेश्चन आ जाता है आपका हाइड्रोजन परमाणु में 8 त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होती है। या फिर क्वेश्चन आ जाता है रीडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है, समझाइए। ठीक है। आई होप समझ गए होंगे एमसीक्यू। इनके आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका आयनन ऊर्जा की परिभाषा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, समझाइए। या फिर क्वेश्चन आ जाता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं। या फिर क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम उत्तेजन विभव का क्या अर्थ है। या फिर क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव क्या हैं। या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर का परमाणु मॉडल क्या है, समझाइए। या फिर क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, समझाइए। या फिर क्वेश्चन आ जाता है आपका किसी परमाणु की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या के मान की कोटि बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम श्रेणियों के नाम लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की आवृत्ति के लिए समीकरण लिखिए। या फिर क्वेश्चन आ जाता है 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी, समझाइए। या फिर क्वेश्चन आ जाता है आपका किसी प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है तो इसकी तरंग संख्या बताइए। या फिर क्वेश्चन 13 आ जाता है आपका हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम है तो तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य की रीडबर्ग नियतांक आर के पदों में लिखिए। या फिर लास्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 15 हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होगी। आशा करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आ गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लेकर आए क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 13 नाभिक। इसके हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको। तो देख लेते हैं निम्न में से समन्यूट्रॉनिक युग्म होंगे, कौन से होंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है नाभिकीय बल की प्रकृति होती है। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है नाभिकीय बलों के लिए विनिमय कण हैं। या फिर क्वेश्चन आ जाता है 84PO18 नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। या फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन कण जो 92 यूरेनियम 238 के नाभिक में उपस्थित नहीं है वो क्या होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाता है नाभिकीय विखंडन तथा संलयन में अंतर स्पष्ट करो। ये क्वेश्चन आपका आने की संभावना है 2023 के बोर्ड के पेपरों में। या फिर क्वेश्चन आ जाता है नाभिकीय संलयन क्या है, समझाइए। या फिर क्वेश्चन आ जाता है क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। या फिर क्वेश्चन आ जाता है समस्थानिक तथा समभारिक को समझाइए। या फिर क्वेश्चन आ जाता है नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत समझाइए। या फिर क्वेश्चन आ जाता है नाभिकीय बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, समझाइए। या फिर क्वेश्चन आ जाता है नाभिकीय विखंडन से क्या तात्पर्य है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है आपकी बात द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखो। या नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नाभिक की द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, या मंदक क्या है। या न्यूमेरिकल भी आ सकता है एक इलेक्ट्रॉन में को यदि ऊर्जा में बदला जाए तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी। या फिर आ जाता है क्वेश्चन परमाणु द्रव्यमान मात्रा की परिभाषा दीजिए, इसका मान केजी तथा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करो। या फिर क्वेश्चन आ जाता है एक AMU तथा किलोग्राम में संबंध लिखिए।
या फिर क्वेश्चन आ जाता है एक एएमयू द्रव्यमान की समतुल्य ऊर्जा क्या होगी, या फिर क्वेश्चन आ जाता है नाभिकों 13 एल्यूमिनियम 27 और बामन T125 की त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, हम लेकर आए क्लास 12 फिजिक्स का 14 चैप्टर अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। ये क्लास 12 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। इसमें देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक होता है, कौन सा होता है? या फिर क्वेश्चन आ जाता है एक पी टाइप अर्धचालक होता है। इसके आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और गेट में एक निवेश O एवं दूसरा 0 तथा दूसरा 1 है तो निर्गत होगा, इसके बारे में भी आ सकता है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दिए गए लॉजिक गेटों के संयोजन का बूलियन व्यंजक क्या होता है। या फिर क्वेश्चन आ जाता है आपका अर्धचालक में संयोजकता बैंड व चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होती है, कितनी होती है, वो आपको आंसर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। अब कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आने की संभावना है अर्धचालक क्या होते हैं, समझाइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धचालक के बारे में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है एन टाइप के अर्धचालक से आप क्या तात्पर्य है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है पी टाइप के अर्धचालक से क्या तात्पर्य है। या फिर क्वेश्चन आ जाता है लॉजिक गेट क्या है, मूल लॉजिक गेटों के नाम बताइए। या फिर क्वेश्चन आ जाता है फोटो डायोड क्या है। या फिर क्वेश्चन आ जाता है पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी समझाइए। या फिर क्वेश्चन आ जाता है पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकरण या दृष्टिकारी के रूप में समझाइए। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक व अचालक का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका अर्धचालक व बाह्य अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोटर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। या फिर ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं। ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। या फिर दो क्वेश्चन और आ जाते हैं और गेट की सतत सारणी प्रतीक चिन्ह दिखाइए। या फिर एंड गेट की सतत सारणी प्रतीक चिन्ह दिखाइए। या फिर आ जाता है आपका नैंड गेट NAND गेट की सतत सारणी व गेट के प्रतीक बताइए। या फिर आ जाता है दो क्वेश्चन आ जाते हैं पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में और अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। उन दो क्वेश्चनों को कर लीजिएगा, पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। उसमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग में बन जाता है। आई होप आपकी वीडियो समझ में आ गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।